हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, अभी सुबह के 6:50 टाइम हो रहा है, 7 बजने वाले हैं। और देखिए, कल मैं अपने गांव में आया था। देवभूमि उत्तराखंड के हमारे गांव का नाम है कपरोली। और ये हमारे घर के आसपास का व्यू है। देखिए, ये हमारा घर है। इसका भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था, आपने देखा होगा। और देखिए, हमारे यहाँ अभी धूप नहीं आई है। ऊपर जो ये मेरा गाँव है, ऊपर गाँव में तो धूप आ गई है। देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये जो ऊपर थोड़ा हाइट पे ज़्यादा घर है ना, यहाँ पर धूप आ गई है। ये पूरा गांव है, बहुत बड़ा गांव है। ऊपर गांव का भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा किसी दिन ऊपर जाके। और हमारा घर थोड़ा गांव से नीचे है। देखिए, तो यहाँ भी धूप नहीं आई। ये मेरे चाचा लोगों का घर है, यहाँ भी अभी धूप नहीं आई। और ये हमारा घर है। अभी यहाँ धूप नहीं आई। ये आयुष खड़ा है मेरे साथ, इसको ठंड लग रही है। जैकेट पहन रखी है, देखिए फ्रेंड्स इसने। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आसपास के घर का व्यू है। हमारे घर के आसपास का व्यू है। और ये जो आप कच्ची सड़क देख रहे हैं, अभी मैं थोड़ा जा रहा हूँ यहाँ पे सैर करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए। तो मैं जाऊँगा वहाँ तक। और आपको नीचे सड़क में जाके मैं सड़क का भी व्यू दिखाता हूँ, किस तरह की सड़क होती है हमारे यहाँ पर, कच्ची सड़क। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे थोड़ा सा सैर करने के लिए। 7 बजने वाले हैं। ये मेरे भाई लोगों की भैंस है। देखिए, ये मेरे छोटे भाई के लड़के हैं। उन्होंने इस पौधे को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। गुलाब के फूल के देखिए कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं सुबह सुबह। देखना फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह के फूल कितने अच्छी ताजगी दे रहे हैं। और इनको मेंटेन कर रखा है सचिन ने और गोपी ने। देखिए, ये फूल भी कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं थोड़ा सड़क में जा रहा हूँ जॉगिंग करने के लिए। जब हम आते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर दिल्ली से, देखिए इस रोड से आते हैं और यहाँ पर गाड़ियों को पार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्कूटी कल लगाई थी शाम को। और ये मेरे भाई के लड़के की गाड़ी है। देखिए, अभी भी हमारे घर में धूप नहीं आई है। ऊपर गांव में धूप है। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। अभी तो खैर अप्रैल का महीना चल रहा है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी जाऊँगा लास्ट में, वो जो चीड़ का पेड़ है वहाँ तक जाऊँगा पैदल पैदल। तो आपको मेरा अगर वीडियो कैसा लग रहा है, पहाड़ों का वीडियो, देवभूमि उत्तराखंड के गाँव का वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लग रहा है या फिर कैसा लग रहा है। ये हमारे घर का आसपास का व्यू है। और ये पहाड़ी खेत है, छोटे छोटे खेत होते हैं हमारे यहाँ। आपने पंजाब में और हरियाणा में बहुत बड़े खेत देखे होंगे, गेहूं के खेत। ये देखिए, हमारे यहाँ छोटे छोटे पौधे हैं गेहूं के। ये गेहूं की बालियां इनमें लगी हुई। उस तरह के सिंचाई वाली भूमि नहीं है ना, जैसे बाहर होती है। देखिए फ्रेंड्स, रोड आने से यहाँ नीचे हमारे बहुत सारे खेत है, जहाँ मेरे पिताजी ने, माँ ने और हमारे पूर्वजों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की इन खेतों को बनाने के लिए। लेकिन जब से रोड आई है ना, रोड का मलबा ये देखिए सारा नीचे चला गया, पूरे खेत बर्बाद हो गया। नीचे हमारे बहुत सारे खेत थे, सारे खेत बर्बाद हो गया। ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं ना, देखिए ये लकड़ी है पेड़ से टूटी हुई। आज से 10 या 15 साल पहले इस तरह की लकड़ी कहीं दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि गाँव में सभी लोग रहते थे, गैस का कम यूज होता था और लकड़ियों में ज़्यादा खाना बनता था। और आज ये लकड़ी पड़ी हुई है, किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाना भी गैस में बन रहा है। और कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं, पलायन कर चुके, ये भी एक रीज़न है।
तो रोड आने से हमारे सारे खेत बर्बाद हो गए। यहाँ पे आम, बहुत अच्छा आम का पेड़ है और हमारा बचपन बीता इस आम के पेड़ में बैठ कर ना कच्चे आम खाना, नमक नमक मिर्च ले जाकर हम ऊपर डाल के ऊपर बैठ के फिर आम खाते थे। और आज देखो इन खेतों में फ्रेंड्स हमारा बचपन बीता है। यहाँ पर हल लगाने में मैं अपने पिताजी के साथ आता था। यहाँ हमने हल लगाए हैं और आज पूरे खेत बर्बाद हो गए रोड आने से। तो फ्रेंड्स मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ पैदल चलते चलते। देखिए ये वो कच्ची सड़क है जहाँ मैं अभी आगे और जाऊँगा। और आपको मैं थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ। ये जो बड़ा सा आप पेड़ देख रहे हैं ना, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं गर्ड का पेड़ है। इसे गर्ड का पेड़ है और इसके नीचे ही है हमारा प्राकृतिक जल स्रोत। देखिए यहाँ पर पानी आता है और यही पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं। हालांकि आजकल अब गर्मियों में थोड़ा सा ये सूख गया है, बहुत ज़्यादा मोटा पानी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा जल होता है, बहुत ठंडा शीतल जल होता है, प्राकृतिक जल स्रोत है हमारा। और लेकिन अब क्योंकि नल से भी पानी आ रहा है तो इसलिए इसका यूज कम करते हैं। ये मेरे भाई ने यहाँ पर केले के पेड़ लगा रखे हैं पानी के पास। और मैं आपको थोड़ा सा जल का व्यू दिखाता हूँ, प्राकृतिक जो जल स्रोत है उसका व्यू दिखाता हूँ। ये बड़ी खतरनाक घास है फ्रेंड्स, ये बड़ी खतरनाक घास है फ्रेंड्स। इसको आप हल्के में मत लेना, इसको बोलते हैं बिच्छू घास। इसको छूते ही बस करंट जैसा लगेगा और ये इसका जो दर्द होता है ना 24 घंटे तक रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसको अगर छूने से, अगर हमने छू लिया, कांटेदार झाड़ी है, इसको कंडाली बोलते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल पे इसकी सारी डिटेल आ जाती है कंडाली की। और ये वो पानी है जिसकी मैं बात कर रहा था, प्राकृतिक जल स्रोत। देखिए ये खुला रहता है। बाहर आपने शहरों में देखे होंगे आरओ वगैरह के पानी है ना, यहाँ पर ये पानी खुला रहता है कभी, लेकिन आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी सांप ने नहीं काटा या सांप का जहर इसमें नहीं घुला, कोई कीड़े मकोड़े किसी जानवर का जहर इसमें नहीं घुला। आज तक हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और हमारे पूर्वज इस पानी को पीते हुए आए हैं और हम भी आज इस पानी को पी रहे हैं। तो बिल्कुल प्राकृतिक जल स्रोत है, कोई दिक्कत नहीं होती इससे। कभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार किस तरह का पानी पीते हैं, बेकार पानी है। बेकार नहीं है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा पानी है। पास खिले हुए हैं कांटेदार झाड़ियाँ, लेकिन उनमें सुंदर सुंदर फूल। देखिए कितने सुंदर फूल है ना। कांटेदार झाड़ी तो है लेकिन फूल भी इनके अच्छे लग रहे हैं। इस पानी के पास भी फ्रेंड्स हमारा बचपन बीता हुआ है। पहले जब नल का पानी नहीं था तो हम इस पानी को इकट्ठा कर लेते थे, स्टोर कर लेते थे बहुत बड़ी एक डिग्गी टाइप की बनाकर, और फिर उसमें गोते लगाते थे। तो बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो हमें जीने तो है ना। तो मैं कोई बहुत बड़ा व्लॉगर नहीं हूँ, बस जस्ट मैं अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड में हम लोग कैसे रहते हैं, किस तरह का एटमॉस्फेयर है, किस तरह का हमारा रहन सहन है, किस तरह का हमारा खान पान है। और जब मैं हरिद्वार जाता हूँ जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ तो फिर मैं वहाँ की चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड, हरिद्वार, माँ गंगा, महादेव मंदिर इत्यादि, ये सभी चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं कमेंट में। देखिए मैंने कहा था ना, ये इतनी बड़ी लकड़ी पड़ी हुई है लेकिन अब किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गांव में लोग ही नहीं है। जब लोग होंगे तभी तो खाना बनाएंगे लकड़ियों में। सब पलायन कर चुके हैं और उसका रीज़न है शिक्षा और रोजगार। फ्रेंड्स जॉगिंग करते करते मैं आ गया हूँ घर से काफ़ी दूर। देखिए वो हमारा घर रहा जहाँ से मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए वो हमारा घर है और मैं आ गया हूँ घर से काफ़ी दूर। और अभी भी हमारे घर में धूप नहीं आई है, देखो आ रही है धूप धीरे धीरे। ये पहाड़ की वजह से आगे जो लगे ना पहाड़, इसकी वजह से धूप नहीं आती। और फ्रेंड्स यहाँ नीचे भी कुछ गांव है, देखो यहाँ भी एक बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी, इसका नाम है थानकुला। लेकिन अब सारे लोग यहाँ से, कोई कहाँ कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। इस वजह से अब यहाँ पर भी लोग कम रहते हैं, कम क्या बहुत, एक या दो परिवार रहते होंगे बस, बाकी सब चले गए। देखिए और ये यहाँ से आगे सड़क जा रही है, बस लास्ट यहीं तक है अभी फ़िलहाल, काम रुका हुआ है, इसके बाद जाएगी आगे। और आजकल हमारे यहाँ ये फूल खिले हुए सफ़ेद, देखिए इसको गुरियाल बोलते हैं। बहुत सारे फूल खिले हुए जो आप सफ़ेद सफ़ेद पेड़ देख रहे हैं ना, इन फ्रेंड्स इन फूलों को हम जब छोटे थे तो इनको खाते भी थे।
तो फ्रेंड्स बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, छोटा सा ब्लॉग था ये। बस थोड़ा सा आपको ये दिखाना था कि पहाड़ों में सुबह कैसी होती है। हमारे यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ों में किस तरह की सुबह होती है, किस तरह का एटमॉस्फेयर होता है, किस तरह का माहौल रहता है सुबह सुबह। बस आपको यही दिखाना था। अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर, थोड़ा और आगे तक जाऊँगा पैदल वहाँ तक सड़क में। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आज का पहाड़ों की सुबह वाला। मैं कल शाम को फ्रेंड्स, मैंने बताया नहीं आपको, मैं कल शाम को घर आया था। देवभूमि उत्तराखंड में मेरा गांव है टिहरी गढ़वाल में कपरोली, और 2-3 दिन के लिए मैं घर आया हूँ। तो मैंने सोचा आपको एक मॉर्निंग व्लॉग दिखा देता हूँ किस तरह का हमारे यहाँ सुबह होती है। तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो आपके एक कमेंट से, आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरी ताकत बढ़ती है और मुझे व्लॉग बनाना फिर और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।